अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेड से बनने वाली आसान सी मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, जब आप एक मरतबा इसको बनाओगे ना तो आप रसमलाई को भी भूल जाओगे। चैलेंज के साथ कहती हूँ, जाते ही मुंह में यह घुल जाएगा, इतना मज़े का यह मीठा है ना। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलें, एक खूबसूरत सी कढ़ाई लें, उसमें आपने 1 किलो दूध ऐड कर लेना। 2 किलो खाने जितना आपने बना रहे हो। मैंने ऑल पर यूज़ किया, आप जो रेगुलर घरों में यूज़ करते हो वो भी दूध ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलें जी, सबसे पहले इसको पका लेते हैं। तो जितनी देर दूध बॉयल हो रहा है उतनी देर हम ड्राई फ्रूट को पीस लेते हैं। ये इलायची है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है। सिर्फ मैंने 3 चीज़ें ली हैं, आप अपनी मनपसंद का ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। तो चलें जी, मैं इसको पीस लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ आपने इसका करना क्या है। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। 4 से 5 चम्मच चीनी के ऐड कर दें और आप पिसे हुए ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दें। चीनी मैंने थोड़ी सी कम रखी है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपने 4-5 चम्मच ही चीनी ऐड करनी, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। ये एक रबड़ी सी बन जाएगी। देखिएगा ड्राई फ्रूट से ही कितने मज़े की ये रबड़ी तैयार होगी। ना कोई मैंने इसमें ब्रेड ऐड किया, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ दूध को पकाया है, ड्राई फ्रूट के साथ पकाया है, और साथ में चीनी भी आपने डाल देनी है। तो चलें जी, ये मेरे पास ब्रेड के पीस हैं, इनको आपने साइडों से इस तरह कट कर लेना है और इनको वेस्ट नहीं करना, इसके क्रम्स बना लीजिएगा। तो ये देखें, मैंने काफ़ी सारी ब्रेड को कट कर लिया है। तो अब इसको आपने हाथ से छोटे छोटे पीस कर लें और एक बॉल में डाल लें। तो अब आपने इसमें थोड़ा सा दूध डालना है, एकदम से दूध नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के तो इसको आपने हैंड से मैश करना है, और जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इस तरह का आपने पेस्ट साइज का बना लेना है। इस ब्रेड का ब्रेड सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी नरम हो जाएगी। तो अब आपने इसमें ज़्यादा सूजी नहीं ऐड करनी, मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच सूजी के ऐड किए, आपके सामने ऐड किए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं ऐड करनी है आपने। ये ऑप्शनल, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ ब्रेड भी ले सकते हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए 2 चम्मच ही सूजी ऐड किया। इस तरह का आपका ये बैटर होना चाहिए। तो चलें, इसको रेस्ट देते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने इसमें 2 चम्मच शक्कर के डाले हैं और हाफ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया, मीठा सोडा नहीं ऐड किया, बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो अब आपने इसको आटे की तरह गूंद लेना, अच्छे से आपने शक्कर को मिक्स कर लेना। देखें, आज कोई चाशनी नहीं बनाऊंगी क्योंकि आपने बहुत तरह की ये रेसिपीज़ खाई हैं, लेकिन ये आज डिफरेंट रेसिपी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कोई आज चाशनी नहीं है, आज मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। अगर आपको शक्कर नहीं पसंद तो आप चीनी लें और उसको थोड़ा सा पानी लेके उसकी चाशनी सी बना लें, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट तरीके से करना चाहिए। वो तो आप बनाते रहते हो, तो आपने ऐसे बनाने। अब इसके बॉल बनाते हैं, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बॉल बनाते हैं ना, इस तरह एक चम्मच लें, उससे ये इक्वल आपके बॉल बनेंगे। इस तरह के बॉल बनाइए। तो फिर बताती हूँ इसका करना क्या है। देखिए कितने सॉफ्ट और यम्मी से हमारे बॉल रेडी हो चुके हैं। तो चलें अब इसको फ्राई करते हैं। पहले खूबसूरत सा बॉल ले लेते हैं, उसमें जो हमने रबड़ी बनाई है वो इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए ठंडी हो चुकी है, इसको पतला ही रखना है, गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब हमने इसमें बॉल डालने हैं तो जब हमने इसको फ्रिज में रखना है तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है, ट्रिक नहीं भूलनी। थोड़ा सा ऑयल लेना, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे। तो अब इन बॉल को फ्राई करेंगे। तो ये देखें, रसमलाई से भी एक लेवल ऊपर होंगे इंशाल्लाह। जब आप ये वाला मीठा बनाओगे ना तो आप रसमलाई को भी भूल जाओगे। चैलेंज के साथ कहती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। सारे बॉल इस पैन में आ जाएंगे। तो अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो। अगर मेरी न्यू रेसिपीज़ देखना चाहती हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद वसम के नाम से सर्च करें। डिफरेंट बना के खाना चाहिए मीठे को। तो देखिएगा, जब आप इस तरह मीठा बनाओगे ना तो बहुत मज़े का बनेगा। सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और सभी आपसे इस रेसिपी के बारे में पूछेंगे, आपने बनाया क्या है, गुलाब जामुन बनाए हैं, क्या बनाया, पूछेंगे। तो सभी चैलेंज के साथ कहते हैं गोल्डन सा कलर लेके आना है, जितना मर्जी गोल्डन कर लें, ये गुलाब जामुन की तरह अब इसका कलर हो जाएगा। लेकिन जो मुझे कलर पसंद है मैंने इस तरह का गोल्डन सा रखा, लाइट गोल्डन, क्योंकि ये बाद में थोड़ा डार्क कलर खुद ब खुद हो जाता है, और आप इससे ज़्यादा भी डार्क करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए कोई इसमें क्रैक्स नहीं आया, ज़रा भी हमारे ये बॉल टूटे नहीं है। तो मैंने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया, सिर्फ आपके सामने जो चंद चीज़ें ऐड की हैं वही आपके सामने। इसको ठंडा करके तो फिर आपने इस दूध में डालना है। तो थोड़ी देर आपने इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और इतनी गाढ़ी ये रबड़ी हो जाएगी ना। देखिए मैंने, यकीन मानिए, अभी फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखा, साफ लाइव आपको दिखा रही हूँ, कोई मैंने एडिटिंग नहीं की। उसी टाइम ये देख लें, इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं, बादाम ऐड कर दिए हैं, पिस्ता ऐड किया और कुछ भी ऐड नहीं किया। तो मैं इसको अभी बाद में ही फ्रिज में रखूँगी, पहले मैं आपको सारा दिखा लूँ। तो आपने इसको 1-2 घंटे फ्रिज में रखना है, तो ये रबड़ी खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पतली रखनी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपने
गाढ़ी नहीं करनी पहले। अगर आप गाढ़ी कर लोगे तो फिर ये जो हमने इसमें बॉल ऐड किए हैं वो आपसे खाए नहीं जाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इतने सॉफ्ट, इतने यम्मी ये बने हैं ना, तो आप गुलाब जामुन को भी भूल जाएंगे। तो डिफरेंट बना के मीठा खाया करें तो सभी खुश होंगे। अगर आप अपनी दावत में रखना चाहे तो आपकी दावत को 4 चांद लगाएंगे, चैलेंज के साथ कहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। लास्ट में लाइक करेंगे, लास्ट में शेयर करेंगे और लास्ट में सब्सक्राइब करेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।